यार बाबा सत्संगी है, हम चाहते हैं थोड़ा मसल बढ़े तो खाए दवाई। ये पगला हमसे तुम पूछ रहा है तू मछली का तेल पिएगा क्या रे? मछली के तेल को लोग भी कहते हैं इसमें खूब है प्रोटीन। आगे तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, सही नहीं है। देखो हम थे 72-74 में थे हम नगर पारा में, वहाँ पर वो बीहपुर में बड़का पहलवान लोगों को बनाए थे महंत साहब। पूरा भारत का काला पहाड़ 12 किलो मांस खा जाता था। वो दूध पीने वाला 20 किलो 22 किलो दूध पीता, पचेगा कैसे? 50 किलोमीटर बीरपुर से दौड़ते दौड़ते लगोछिया दौड़ते दौड़ते बीरपुर। वो दिन भर खाना पचाना, और उसमें जब कुश्ती हुआ तो बिहार चैंपियन हुआ जे राम खलीफा। जे राम खलीफा से बहुत बार हम गए उसके गाँव में। एक बार बाराती में तो पानी भर के दिया, लीजिए बाबू साहब को पैना बोलिए। तो एकदम लंबा बढ़िया शरीर और एकदम हनुमान जी का चेला, मस मछली नहीं खाने वाला। तो वो कैसे हो गया बिहार चैंपियन? ये मस मछली वाला नहीं हुआ और पूरे भारत का चैंपियन हुए नागा बाबा जी आदमी। नागा बाबा अयोध्या जी के महंत नागा जी, उनके इनके देह में इतनी शक्ति है कोई हाथों नहीं मिलाया। तो यदि मौस में ताकत होता है दूध पीने वाले से क्यों नहीं हराया? गोया कहने का मतलब दूध दही में बहुत शक्ति है, तो खाओ ठीक से पचाओ। इसलिए भोजन को सुधारने की जरूरत होती है। भोजन को सुधारेंगे तभी काम चलेगा। भोजन की सुधार नहीं करने पर तब ध्यान भजन मन को कैसे सुधारेंगे? दृष्टि को इसलिए कहा कि विरति बहु कर्म, बहुत सा जो सज्जनों के धर्म में रहना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये सज्जनों का धर्म नहीं है। सज्जनों का धर्म जो है इससे बचने का है। एक ईश्वर पर चल विश्वास पूर्ण भरोसा की प्राप्ति अंतर में होगी। ये सज्जनों का धर्म में आप निरत रहिए, पाप कर्मों से बचिए और तब अंतर में ईश्वर की आवाज आती है। उस आवाज में ऐसी भी आवाज आती है जो ईश्वर तक पहुंचा देता है। सतधुन जिसको कहते हैं, साज शब्द जिसको कहते हैं, आवाज में कंपन होता है, कंपन में आयाम होता है, तरंग लंबाई होती है। कहा उसकी तरंग लंबाई क्या है सोने बताइए? इधर का तो नाम ले लेते हैं। कहा रे उसको तो संतों ने कहा उसमें पूर्ण है, ये नहीं है धरी गदन जोड़ी अपूर्ण, यानी तरंग लंबाई या तो 0 होगा, 0 होगा, नहीं तो अनंत होगा, तब न पूर्ण होगा। यानी सार शब्द मूल शब्द है जो निष्कंप तक पहुंचाता है। बिंदु पीठ विनर्भिद्य नादलिंग उपस्थितम स्वशब्दम चाक्षरे छिले निशब्दम परमम पदम। वह जो निशब्द है, जहाँ कोई हिलडोल नहीं है, जहाँ कोई कंपन नहीं है, वह जो परम शांति है। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कहीं संत बखानो। क्षर अक्षर के पार है ये ही, अगुण सगुण पर परम स्नेही वो संत होते हैं। समाधि के समय जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार करके शब्दातीत पद में लीन होती है और जब संसार में बरतते हैं तो उन्मुनी रानी में रहते हैं। यानी सोवत जागत उठत बैठत तुक विहीन नहीं तारा, जिन जिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पतिहारा। वो स्थिति में वे रहते हैं, वे संत पूरे संत सदगुरु होते हैं। ऐसे गुरु के शरण में जाएंगे तो आप भी वैसा बनेंगे। देखेंगे ये कहीं सत्ता सब जगह है, वो सत्ता जो है वही ईश्वर परमात्मा की सत्ता है। तब आप ये सातवीं भक्ति में सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। एक ही सत्ता सब जगह है, ये देखा सातवीं भक्ति हो गई। संत को उनसे भी बढ़ करके माना, मोते अधिक संत करी लेखा सातवीं भक्ति। और फिर तो ऐसा जब हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा जितना आमदनी